जय श्री राधे। दोस्तों, कहते हैं कि श्री वृंदावन में एक विरक्त संत रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं किया था। उनके पास एक लंगोटी, कमंडल, माला और श्री शालिग्राम जी ही थे। इतना ही वो अपने पास रखते थे। एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी जिसमें एक बड़ा ही सुंदर उन्होंने संदूक रखा हुआ था। संत जी बहुत कम समय कुटिया के भीतर बैठकर भजन करते थे। उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने में ही व्यतीत होता था। यदि कोई संत आ जाए तो उनको कुटिया के भीतर वो आसन लगा देते थे। एक दिन की बात है, वहाँ एक व्यक्ति आया। उसकी नज़र कुटिया के अंदर रखे हुए उस सुंदर संदूक पर पड़ी। उसने सोचा कि अवश्य ही महात्मा जी को कोई खजाना मिला होगा और इन्होंने उसे यहाँ छुपा रखा है। महात्मा जी का धन से क्या काम है, मौका पाते ही मैं इसे चुरा लूँगा। एक दिन संत जी कुटिया के पीछे भजन कर रहे थे और अवसर पाकर उस चोर ने कुटिया के भीतर प्रवेश किया और उस संदूक को तोड़ मरोड़ कर खोला। उस संदूक के भीतर एक और छोटी संदूक रखी हुई थी। चोर ने उस संदूक को भी खोला तो तब देखा कि उसके अंदर एक और छोटी संदूक रखी थी। ऐसा करते करते उसे कई संदूक मिले और अंत में उसे एक छोटी सी संदूक मिली। उसने वो संदूक खोली तो देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसमें केवल मिट्टी रखी हुई थी। दुखी होकर वो वहाँ से बाहर निकला। तभी वहाँ पर वो संत जी भी आ गए तो उन्होंने पूछा कि भाई, तुम इतना दुखी क्यों हो? चोर ने कहा कि इतनी सुंदर संदूक में कोई क्या मिट्टी रखता है? आप तो बड़े अजीब महात्मा हो, संदूक के अंदर मिट्टी रखी हुई है। तो संत जी ने कहा कि जो अत्यंत मूल्यवान वस्तु होती है उसे संदूक में ही रखना उचित होता है। चोर बोला, ये मिट्टी कौन सी मूल्यवान वस्तु है? तो बाबा कहने लगे कि ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये तो पवित्र वृंदावन की रज है। यहाँ की रज के प्रताप से अनेक संतों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है और ये रज प्राप्त करने के लिए देवता भी ललचाते हैं। यहाँ की रज को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ है और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस रज को अपने श्री मुख में रखा है। अब चोर को संत जी की बातें कुछ समझ में नहीं आई और वो कुटिया से बाहर जाने लगा। तभी महात्मा जी ने कहा कि सुनो, तुमने इतना कष्ट किया है, इस संदूक को खोला है, मेहनत का फल तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। चोर ने कहा कि महात्मा जी, क्यों हंसी मजाक करते हो? आपके पास भला मुझे देने के लिए क्या है? तो महात्मा जी ने कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इस ब्रज की रज में सब कुछ प्रदान करने की शक्ति है। चोर बोला, मिट्टी किसी को भला क्या दे सकती है? तो संत कहते हैं कि विश्वास हो तो ये रज प्रभु से भी मिला सकती है। चोरी करना तो तुम्हारा काम धंधा है और महात्मा के यहाँ से खाली हाथ जाओगे तो ये ठीक नहीं है। जाते जाते प्रसाद लेकर जाओ। इतना कहकर महात्मा जी ने थोड़ी सी ब्रज की रज उस चोर के माथे पर लगा दी। माथे पर जैसे ही उस रज का स्पर्श हुआ तो चोर के भाव ही बदल गए। वो भाव विभोर हो गया और पवित्र नामों से वो भगवान का उच्चारण करने लगा। श्री राधा कृष्ण जपने लगा। उसका हृदय बड़ा निर्मल हो गया और वो महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी ने उसे हरि नाम जपने और संत सेवा करने का उपदेश दिया और उस चोर का जीवन कृष्णमय बना दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे।